जी तमाम देखने सुनने वालों को राना सरवर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि ईरान और पाकिस्तान की जंग का जवाज़ बना के इलेक्शन मुलतवी किए जाएंगे। हकीकत में बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ना ये 3 स्टेप में ये सारे मामलात को डील किया जाता है। एक सबसे ऊपर हाई क्लास आ जाती है और जो हाई क्लास आती है उसमें ये सियासतदान नहीं होते, उसमें सिर्फ अदारों के सरबराहान होते हैं। फिर उससे नीचे जो है वो आ जाता है, उसमें ये सियासतदान भी होते हैं। फिर तीसरा दर्जा आ जाता है। ये चंद एक ऊपर वालों का प्लान था, लेकिन जो ही तैयारी हुई और बात नीचे आई और सियासतदानों तक जब मशावरत के लिए आई और काजी साहब ने तो साफ कहा कि देखिए मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4 माह के लिए आगे ले जा सकता हूँ। अगर ये कहो कि साल 2 साल तो इतना बड़ा मैं बोझ नहीं उठा सकता। और बाकी सियासतदानों ने और नीचे वाले अफसरों ने ये रिपोर्ट दी है कि पीटीआई को जितना दबाना था दबा लिया है। अब मुतअद्दिद हलकों में 1 से ज़ायद उम्मीदवार हैं और वहाँ वो एक दूसरे के वोट तोड़ सकते हैं। अगर इनको मज़ीद स्पेस मिलती है तो ये ऐसा करेंगे कि हर हलके में इनके वर्कर समझा बुझा के एक उम्मीदवार रहने देंगे, दूसरों को दस्तबरदार करवा लेंगे। दूसरे नंबर पे ये है कि हमारे कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अदारों को ये तसल्ली दी है कि हम कामयाब होकर आपकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने आना नहीं, ये भी मैं बता देता हूँ। जब कामयाब होना तो उन्होंने भी गरगड़ की तरह एकदम से रंग बदलना है और पीटीआई के साथ रहना है। तीसरे नंबर पे ये बात सामने आई है कि इस वक्त तकरीबन 20% हलके ऐसे हैं जहाँ के टिकट मुतनाज़ा हैं, वहाँ के मुकामी वर्करों के दरमियान और क़यादत के दरमियान अख्तलाफ है। वर्कर उनको पसंद नहीं करते जिनको टिकट दिए गए हैं। तो अगर 2, 3, 4 माह आगे जाते हैं तो क़यादत उस मामले को भी हल कर लेगी या वर्करों को मुतमईन कर लेगी या किसी जगह पे टिकट तब्दील करके वो मुतमईन कर लेगी। और आप अभी मुझे खबर आई है, ये कोई रात के 2:30 बजे, तो मैं फौरी तैयारी करके वीडियो बनाने लगा। मेरी पूरी वीडियो देखना और आइंदा हर बंदा मेरी वीडियो देखे। जो धांधली के प्लान है ना वो इंशाल्लाह ताला सिर्फ इसी चैनल से आपको खबर मिलेगी कि प्लान क्या क्या बन रहे हैं। अब आसार ये हैं कि कल तक फाइनल फैसला होना है, लेकिन 70% जो आज का उनका माइंड है ना वो इसी भी आया कि इसी डेट को इलेक्शन करवा लिए जाएंगे। अगली बात यह है कि धांधली इन्होंने किस तरह से करनी। हाँ, धांधली से पहले मैं एक बात कह दूं, तमाम वर्करों से बेशुमार लोग हैं जो हलकों पे बात कर रहे हैं, जो उम्मीदवारों पे बात कर रहे हैं, तो मैंने वो बात करनी है जो दूसरे ना करते हों। वो दूसरे चैनलों से आपको मिल जाएगा पोजीशन का, लेकिन पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। 100% अल्हम्दुलिल्लाह हर हलके में हमारी पोजीशन जो है बड़ी मजबूत है। मैं अब वो बातें बताऊंगा जो दूसरे नहीं बताते। तो उसमें यह है कि हर वर्कर सिर्फ एक बात का ज़हन बना ले, जिसको क़यादत ने टिकट दिया है वो बुरा है, अच्छा है, कोई है, हमारे लिए वो इमरान खान है। बस इस माइंड के साथ वोट देना कि हमने इमरान खान को देना है। उसने जिसे भी खड़ा कर दिया, कहते नहीं थे खंबा खड़ा कर देगा हम उसे वोट देंगे, और यार ये खंबे से तो बुरे नहीं ना होंगे। और क़यादत ने जो किया सोच समझ के किया, ठीक है। तो अगर दरमियान में वक़्त आ गया तो क़यादत फिर हमारी ख्वाहिश भी पूरी कर देगी, लेकिन अगर नहीं आता फिर आप लोगों ने क्या करना है। नंबर 1 उनका प्लान ये है कि 18 साल से लेकर 27-28 साल के दरमियान जो यंग जनरेशन है उनके वोटों को लिस्टों में इधर उधर कर देंगे। वोट होंगे लेकिन वो सारा दिन अपना पोलिंग ही ढूंढते रहेंगे, उन्हें पोलिंग नहीं मिलेगा। मैं मसाइल भी बताऊंगा, उसके साथ साथ उसका सलूशन भी बताऊंगा। हमारी क़यादत को चाहिए वो अदालत में रिट, पहले इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे, उसके बाद अदालत में रिट करे कि इलेक्शन कमीशन ने जो ऐप लॉन्च की है अपना वोट चेक करने के लिए उसे मज़ीद अपडेट करे, और अपडेट ये करे कि जो भी अपना शनाख्ती कार्ड डाले उसमें
दो चीजें उसके सामने आ जाए, हल्के के अलावा पोलिंग स्टेशन, कि मेरा किस पोलिंग स्टेशन पे मैंने जाना है, और तीसरे नंबर पे वहां की लोकेशन भी आ जाए। और ये 1 दिन 2 दिन में अपडेट हो सकता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई मामला नहीं है, और ये अदालत से होगा और अदालत इस पे ऑर्डर जारी कर देगी। और साथ उसमें चंद अल्फाज का इजाफा कर लें कि अगर कोई वोटर उसकी ऐप के मुताबिक वो अपने पोलिंग स्टेशन पे जाता है और वहां उसका नाम नहीं मिलता, तो वहां उनके पास फार्म होने चाहिए जिसे वो फिल करके दें, ये नाम, ये वल्दियत, ये वोट नंबर सॉफ्टवेयर में आ रहा है लेकिन मेरी लिस्टों में नहीं आ रहा, ताकि हमारे पास भी प्रूफ हो कि कहां कहां पे गड़बड़ हुई है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर एक और मजीद होनी चाहिए कि अगर किसी का नहीं मिलता तो वहां वो ऑनलाइन रिपोर्ट कर सके हर बंदा कि मैंने वोट डालना था और मेरी लिस्ट ना होने की वजह से या इस खराबी की वजह से मैं वोट नहीं दे सका, ताकि लाखों लोगों की कंप्लेनें ऑलरेडी पहले इलेक्शन कमीशन को वसूल हो जाएं कि कौन कौन बंदा हक राहे दही से महरूम हुआ है। एक और बात, अगला इनका प्लान ये है कि पोलिंग शुरू होने से पहले नून लीग वालों ने पंजाब में अपने वर्करों को इतना अलर्ट करना है कि जो उनके वोट हैं ना, उनको उन्होंने पोलिंग शुरू होने से आधा घंटा पहले पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा देना और लंबी लंबी कतारें लगवा देनी हैं। सुबह की इब्तदाई 2 से 3 घंटे में इन्होंने अपने वोट कास्ट करवाने हैं, और उसके बाद फिर इमरान खान की तस्वीर को जवाब बनाकर, पीटीआई के मोनोग्राम को जवाब बनाकर वहाँ से कैंपों खाड़े जाएंगे, हल्ला गुल्ला किया जाएगा और पोलिंग को स्लो किया जाएगा। पोलिंग के अमल को बार बार झगड़ों से रोका जाएगा, जिस वजह से आधे वोट कास्ट हों और आधे ना हों। कुछ नौजवान जो हैं वो तो भटके फिरेंगे, अपने वोट के लिए वो किसी और को कैसे निकाल सकेंगे, उसका सलूशन मैंने बता दिया है। दूसरा काम ये उन्होंने करना है। अच्छा, एक और बात है, ये नून लीग से मैं बहुत पुराना वाकिफ हूं। ये 2 काम करते हैं। बाज़ औक़ात सुबह सुबह अपने वोटर वहां भेज के भुगता देते हैं, जहां जब इनको पता चले कि मुखालफों ने सुबह सुबह आना है, ये वहां अमला नहीं भेजते, और जब 4-5 घंटे अमला नहीं ना पहुंचेगा तो थक हार के वो वोटर वापस आ जाएंगे। जब घरों में आ जाएंगे तो फिर अमला आ जाएगा और इनके वोटर चले जाएंगे। जब लोग 3-4-5 घंटे पोलिंग स्टेशन पे जलीलो ख्वार होके वापस आते हैं, फिर उनमें से आधे जाते हैं, आधे नहीं जाते और बहुत सारे रह जाते हैं। अगर इनका प्लान तब्दील हुआ तो वो भी मैं बताऊंगा। मेरी रोजाना की बुनियाद पे वीडियो देखना, जो लास्ट वीडियो आखिरी रात को चलेगी, और पूरी रात जो जो प्लान बनते जाएंगे वो मैं सारे अपलोड करता जाऊंगा। फिलहाल 2 बातें बता दी आपको, बल्कि 3। ईरान की वजह से इन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन करना था, लेकिन जब नीचे की सतह पे ये मशवरा आया तो उनके सामने क्या बात आई है कि इससे पीटीआई मजीद स्ट्रांग हो जाएगी, और 70% उनका ज़हन बन गया कि इसी डेट को करवाया जाए। दूसरे नंबर पे नौजवान जो हैं उनके वोटों को वो आगे पीछे कर देंगे, इस हल्के के उठा के उस हल्के में, उसके उस हल्के में, उसके उस हल्के में, उसके उस हल्के में, और नौजवान जो हैं वो पोलिंगों पे ख्वार होते रहेंगे। तीसरी बात, सुबह सुबह इन्होंने अपने वोटरों को पहुंचाना है, और या इन्होंने ऐसा करना है कि जहां इनको पता होना है कि पीटीआई वालों ने, क्योंकि रात इन्होंने मालूमात रखनी है और इस चीज़ में ये बड़े एक्टिव हैं कि पीटीआई का क्या प्लान है। इन्हें कि वोटर अगर सुबह सुबह जहां जाने हैं ना, वहां इन्होंने अमले को रोक देना है, और अमले ने 10-11 बजे तक आना ही नहीं। जब वोटरों ने थक हार के वापस आ जाना, और मैं इन सब के जवाब दूंगा आपको। मैं इनके हथकंडों से गुजरा हुआ हूं प्रैक्टिकल, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो भी प्लान ऊपर बनते हैं ये मैं इस काबिल नहीं हूं। ये पीटीआई के वर्करों का जज्बा है कि अल्लाह की गैबी मदद है और मुझे वहां से ये रिपोर्ट मिल जाती है। इन 3 बातों पे आपने खड़े हो जाना है। नंबर 1 के जिसको पार्टी ने लॉन्च किया उसी के साथ स्टिल खड़े हो जाओ।
دوسرا قیادت سے کہو کہ الیکشن کمیشن کو درخواست دیں اور اس کو اپڈیٹ کروائیں سافٹ ویئر کو۔ اور تیسری بات یہ ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ہر ورکر کمپین شروع کر دیں ڈور ٹو ڈور۔ ہمارے امیدواروں کو ہو سکتا ہے یہ جلسے کرنے نہ دیں، کچھ بھی کرنے نہ دیں، لیکن میں سب سے ایک وعدہ کر رہا ہوں، کمپین کا جب آخری رات ہوگی، میں الحمدللہ اس اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس کی مدد کے ساتھ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں ہو سکتا ہے پورے سٹی کے امیدواروں کا کسی بہت بڑی مارکی میں یا کسی بہت بڑی جگہ پہ جلسہ کرواؤں، اور اللہ کے فضل سے وہ جلسہ میں کرواؤں گا۔ یہ میرا عزم ہے، میرا ارادہ ہے، اور میرے عزم اور ارادے کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور اسے کوئی نہیں روک پائے گا۔ کوئی جگنو ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔